जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। सीओडी आम बगान मैदान में गुरुवार 14 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह का आगमन होगा। इनके द्वारा चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तेज गति से कार्यक्रम स्थल को सजाने का काम किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता ने जानकारी दिया कि बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल मैदान में अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड होगा। वहां से सड़क मार्ग होते हुए इनका काफिला कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। यहां केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय समेत कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शाह पूर्व कोडरमा सांसद डॉक्टर रविंद्र राय ने बुधवार को बरगंडा में प्रेस वार्ता किया। इनके साथ प्रत्याशी मुनिया देवी, कामेश्वर पासवान, कोलेश्वर वर्मा भी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जेएमएम अब शिबू सोरेन की पार्टी नहीं, हेमंत सोरेन और इनकी पत्नी का पार्टी बन गया है। कहा कि झारखंड में हो रहे पहले चरण की मतदान में विपक्षी दलों के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। कई सीटों पर भाजपा के कैडर के साथ मारपीट किए जाने की सूचना मिल रही है। कहा कि गठबंधन वाली पार्टी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है, बालू माफिया और बांग्लादेशियों को झारखंड में फैलने और फूलने का अवसर दे रहे हैं। इसको हमें मिलकर रोकना है। कहा कि एनडीए सरकार बनते ही आवाज बनाने के लिए यहाँ के लोगों को मुफ्त में बालू उपलब्ध कराया जाएगा। कहा कि संकल्प भाजपा द्वारा जो भी जिक्र किया गया है उसको सरकार बनते ही लागू किया जाएगा। 5 वर्षों में जिस तरह झारखंड को लूटने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया, उसका बदला निकाला जाएगा। कार्यकाल की जांच करवाई जाएगी। युवाओं, गरीब, आदिवासी, महिला, किसान, हर हित के लिए काम किया जाएगा। गोगो दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को 2100 प्रत्येक माह की 11 तारीख को खाते में दिया जाएगा। स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को सम्मान राशि दी जाएगी। महिलाओं को 500 में गैस सिलेंडर और 2 गैस सिलेंडर मुफ्त साल में दी जाएगी। कहा भाजपा चाहती है कि राज्य में भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान हो, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े लोग अशांति फैलाना चाहते हैं। पार्टी स्तर से इस मामले की सूचना राज्य चुनाव आयोग को दे दी गई है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी झारखंड के यहाँ की दिशा और दशा के परिवर्तन के लिए चुनाव मैदान में आई है। और मैं ये मानता हूँ कि झारखंड को बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे राजनीतिक चिंतन के तहत और यहाँ के वर्षों की यहाँ की जनता की मांग थी आज़ादी के बाद से, उसको बीजेपी ने पूरा किया। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जब तक यहाँ चली, विकास के दौर यहाँ देखने को मिले। और मैं ये मानता हूँ कि आज पिछले 5 वर्षों से एक बार फिर से झारखंड के विकास पर और इसके सामाजिक जीवन पर ग्रहण लग गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, साथ में लाल झंडाधारी जो पार्टियां हैं कम्युनिस्ट ग्रुप में, इन लोगों ने एक बार से फिर से पूरे झारखंड में एक गठबंधन इसलिए बनाया ताकि बीजेपी से सत्ता हथिया करके और झारखंड को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। जमीन से जुड़ी हुई है, गांडे में जन्मी है, गांडे में खेली कूदी है, गांडे में शिक्षा प्राप्त किया है, जन्म से आज तक का उसका रिश्ता है। यदि इसका कोई काट कल्पना सोरेन के पास है तो वो बताएं। और इसीलिए जो जहां से जिसके जन्म के रिश्ते रहते हैं, जहां से डीएनए उसका जुड़ा हुआ है, वहां का दर्द भी उसके दिल में है। और वो जो भी करेगी दिल के पुकार से गांडे की सेवा करेगी। ये पुकार किसी दूसरे उम्मीदवार में, जिसका यहाँ से कोई नाता रिश्ता नहीं है, नहीं हो सकता है। ये राजनीतिक एक चक्र हो सकता है, राजनीतिक सोच हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वहां पर आदिवासी, अल्पसंख्यक, हिंदू
तीनों ने इस बात को महसूस किया है कि हमारा राजनीतिक शोषण होने वाला है, होना शुरू हो गया है, और इसीलिए वहां के सभी लोग धीरे धीरे भाजपा के पक्ष में खड़े हैं और मोनिया देवी को अपना आशीर्वाद और प्यार देने वाले। बगोदर विधानसभा के बिंडी प्रखंड स्थित भरकट्टा के तूलाडी फुटबॉल मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह भाकपा माले का विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस नेता वासुदेव वर्मा एवं उप प्रमुख शेखर शरण दास ने किया। मंच संचालन सीताराम सिंह ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झामुमो के स्टार प्रचारक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन भाकपा माले प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार की 5 साल में 2 साल कोरोना काल में बीत गया। मात्र 3 वर्षों में विकास की गंगा झारखंड में बहाया हूँ। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में बनी सरकार अपने कार्यकाल में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए राज्य में कई उल्लेखनीय कार्य तथा कई कल्याणकारी योजनाओं से झारखंड वासियों का दिल जीता है। आपको बता देता हूं कि विनोद सिंह के जैसा विधायक आप लोग पूरे झारखंड में डिबरी चला के ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। यह याद रखते हुए आप लोग विनोद सिंह को भारी मतों से वोट देकर जिताए और विधानसभा में भेजने का काम करें ताकि बगोदर में विकास हो सके। मौके पर मौजूद नेता राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, झामुमो के वरिष्ठ नेता प्रणव वर्मा, विधायक अमरजीत कुशवाहा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, राजेश वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, 20 सूत्री अध्यक्ष इतवारी वर्मा, सहदेव यादव, संतोष कुमार, मुमताज अंसारी, मुस्तकिम अंसारी, सीताराम पासवान, दीना गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो इसलिए साथी बहुत ऐसी बातें हैं, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि गरीबों का आपने बोझ कम किया, गरीबों के लिए क्या आपका 20 सालों का उपलब्धि रहा, पूछिएगा। एक भी नहीं बता सकता। आज इन लोगों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कोई सोच नहीं, यहाँ के गरीब गुरुआ किसानों के प्रति कोई दायित्व नहीं, ना बुढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने का पैसा है, ना हमारे बाल बच्चों को पढ़ाने का पैसा है, ना महिलाओं को सशक्त करने का पैसा है, लेकिन अपने व्यापारी मित्रों का अरबों खरबों रुपया माफ करने का उनके पास अरबों खरबों रुपया, और सभी रुपया लेकर के विदेश भाग जाता है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला आदमी बाजार में नहीं मिलेगा। इसलिए मजबूत कीजिए, विनोद सिंह को जिताइएगा ना, पक्का जिताइएगा ना, जोर से बोलिए जिताइएगा ना। समय कम है, बाबूलाल मरांडी गिरिडीह जिला से आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में वो कभी नहीं सोच सकते। जब हेमंत सोरेन 1 साल के लिए आए तो 3 अनुमंडल बनाने का उन्होंने काम किया। हेमंत सोरेन के राज में ही 3 अनुमंडल बने, और आगे भी विकास तभी होगा जब हेमंत सोरेन की सरकार आएगी। और आज हम लोग विनोद सिंह जी के साथ में हैं। विनोद सिंह जी वैसे कर्मठ और जुझारू नेता हैं जो विधानसभा में गरजते हैं तो सारा पूरे झारखंड के लोग देखते हैं कि क्या कोई वक्ता बोल रहा है। ऐसे नेता को हम लोग को मजबूती प्रदान करना है, और फिर से बगोदर की धरती पे फिर से एक बार विनोद सिंह जी को फिर रांची के विधानसभा में भेजना है। गिरिडीह से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने बुधवार को शहरी क्षेत्रों में दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। पचम्बा हाई स्कूल के सामने, मोहनपुर हरिजन बस्ती, शिव मोहल्ला मंदिर, साहू धर्मशाला, धरियाड़ी आदि इलाकों में जनसंपर्क किया गया। इस अवसर पर दिनेश यादव, सिंकू सिन्हा, नीलो सिन्हा, संजीत सिंह, चंद्रदेव यादव, पवन शर्मा, ब्रजेश चौधरी, शशि सिन्हा, शंकर पांडे समेत कई लोग उपस्थित थे। निर्भय शाहबादी ने लोगों से सेवा करने का अवसर मांगा। कहा कि गिरिडीह विधानसभा को जीतने के बाद सजाने और संवारने का काम करेंगे, यहाँ के क्षेत्र के लिए काम करेंगे, विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। वार्ड नंबर 19 भंडारीडीह क्षेत्र में जेएलकेएम प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर पद यात्रा कर देवतुल्य जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। लोगों ने भी वोट देने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर इन्होंने जनता से एक बार मौका देने का अवसर मांगा। कहा कि लोगों के असीम स्नेह, सम्मान व आशीर्वाद के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। गांडी विधानसभा क्षेत्र के झरघट्टा, मेदनीसारे और करीमबाग पंचायत में भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता से सीधा संवाद किया और क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से अवगत हुए। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्रीय लोगों ने गंभीर समस्याओं जैसे सड़क, पानी, बिजली और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों की ओर ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीणों का कहना था कि झामुमो सरकार के शासन में गांडी क्षेत्र में कोई ठोस विकास नहीं हुआ है। लोग निराश हैं और बदलाव चाहते हैं। मुनिया देवी ने जनसंपर्क के दौरान कहा, भाजपा की सरकार हमेशा से विकास की प्रतीक रही है। इस बार हम भाजपा सरकार बनाए ताकि गांडी की समस्याओं का समाधान किया जा सके। हम सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। हमारी प्राथमिकता होगी सड़कें, पानी, बिजली और आवास। भाजपा सरकार बनते ही इन मुद्दों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा, आपका समर्थन और आशीर्वाद हमारी ताकत है। इस बार भाजपा को जिताएं और गांडी का सही विकास सुनिश्चित करें। गिरिडीह अमित बर्दियार घाट के सामने उसरी नदी के तट पर लगाए गए सैकड़ों पेड़ में पानी देने का काम किया गया। इस अभियान में उसरी बचाओ अभियान के कोर कमेटी के राजेश सिन्हा और शास्त्री नगर के युवा छोटू यादव ने मुख्य भूमिका निभाई। छठ में लगाए गए पेड़ में जान डालने के लिए एक मुहिम है। राजेश सिन्हा ने बताया कि अब तक हजारों पेड़ लगाए और बांटे गए हैं। सभी के सहयोग से पेड़ खरीदने और बांटे गए हैं। आगे भी यह सिलसिला चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि अब तक छिलका डैम बन जाना चाहिए था, किंतु लघु सिंचाई विभाग ने डीपीआर बनाने में बहुत देर कर दी। 1.5 करोड़ विभाग ने खर्च बताया था। सीसीएल के जीएम ने 2 करोड़ का फंड मुहैया करवाया, किंतु विभाग ने 3.5 करोड़ का डीपीआर बना दिया है। चुनाव के बाद उसरी नदी के तट पर आंदोलन किया जाएगा। इधर छठ में उसरी नदी में फैली गंदगी को प्रभाकर और राम जी के कई साथियों ने अगुवाई में उसरी साफ कर दी गई थी। सफाई टीम में राजेश सिन्हा के अलावा पप्पू सिन्हा, सुमित जोंटी, रंजय सिन्हा आदि भी शामिल थे। सिन्हा ने कहा, सिर्फ उसरी नदी ही नहीं, सभी जल स्रोतों को बचाना होगा। अभियान में आप भी आमंत्रित हैं। अभियान के अंतर्गत हम लोग का टारगेट है कि जमुआ से उसरी नदी पर दोनों तट साइड में, जमुआ से लेकर उसरी फॉल तक अगर हर एक घाट में 50-100 पौधे लगाए जाए तो भविष्य में बड़ा पेड़ का रूप ले लेगा। छायादार भी है, बड़ पीपर भी है और हम लोग अपने खर्च पे लगा रहे हैं, अपने सहयोग से लगा रहे हैं। सभी दोस्त हैं, सभी जो उसरी बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं लगा रहे। तो छठ में जो हम लोग यहाँ 50 लगभग लगाए थे पेड़, अभी अचानक लगा कि 4 दिन हो गया पानी नहीं पड़ा है, पानी नहीं मिला है इसको, तो हम और छोटे यादव दोनों मिलकर अभी सब में पानी दे दिए। तमाम लोग से भी अपील है कि जिसके किनारे पे लगता है, जिस तट पर लगता है, वहाँ कुछ भी नहीं, अगर आते घूमते घूमते तो बोतल बहुत फेंका रहता है, उसमें भी पानी डाल के आप पेड़ में डाल सकते हैं। अभी देखा गया है कि 1-2 पेड़ को निकाल लिया, फूंच दिया, हम फिर वहाँ पेड़ लगा देंगे। चूँकि हाई स्कूल में भी इसी तरह से किया, हाई स्कूल मैदान में भी 7-8 पेड़ को फूंच दिया, फिर से लगा दिया और सब 5-5 फीट का बड़ा हो गया है। हमारा यह प्रयास है कि पर्यावरण बहुत ख़राब स्थिति में चल रहा है। हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम 1-2 पेड़ अवश्य लगाएं। और अगर कोई चाहते हैं इस मुहिम में जुड़ने के लिए तो निस्वार्थ भाव से लगना होगा। राजनीति जो है अलग तरीके से चले और सामाजिक दृष्टिकोण अलग तरीके से चले, दोनों का सामंजस्य बना के आम और ख़ास लोग को, जरूरी नहीं उसरी बचाओ अभियान से कई बैनर तले करें, आप अपने मोहल्ले के बैनर तले करें। हम आपको पेड़ उपलब्ध कराएंगे, गेबियन उपलब्ध कराएंगे। अभी वन विभाग ने भी 100 गेबियन हमको दिया है, उससे पहले हम लोग 25-30-50 हज़ार लगा चुके हैं सभी के सहयोग से, आगे भी लगाते रहेंगे। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में नई खबरों के साथ।